नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज देश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि किसान या फिर कथित किसान नेताओं द्वारा लाल किले के ऊपर तिरंगे को हटाकर अपना झंडा फहराया गया है। तो क्या ये सही है? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इसके आगे की प्रतिक्रिया होगी? तो इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज देश के लिए बहुत ही एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं कि लाल किले के ऊपर से तिरंगे को हटाकर कथित किसान नेताओं द्वारा अपना झंडा लहराया गया है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 26 जनवरी 2021 जहाँ एक तरफ देश मना रहा था, जय जवान जय किसान की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो किसान बैठे हुए थे उनकी एक तिरंगा यात्रा आज निकलनी थी। उन्होंने कल शाम को पुलिस के साथ बैठकर अंडरटेकिंग दी, एश्योरेंस दी कि हम जो है शांति प्रिय तरीके से और आफ्टर जो हमारी जो जवानों की परेड है उसके बाद निकालेंगे। लेकिन मैंने देखा सुबह 10 बजे ही जो है इन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और ये हुआ कि भी लाल किले पर पहुंच गए और आज अराजकता का माहौल एक पैदा कर दिया और उसके अंदर उन्होंने तिरंगा हटाकर और अपना एक संप्रदाय का झंडा लगा दिया। वो तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत कंडेमनेबल काम किया है, निंदनीय काम किया है और मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ़ जो है घोर से घोर अपराध जो है इन्होंने किया है, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो लोग थे जो फुटेज के अंदर आ रहे हैं वो और किसान नेता जो हैं वो भी इसके अंदर आने चाहिए। तो सर, इसमें देखा गया है कि पहले जब ये किसान आंदोलन या 26 जनवरी की बात हो रही थी तो ये कहा गया था कि कुछ सिस्टम सेट किए गए थे इनके द्वारा कि ये नेताओं से, जो इनके किसान नेता हैं उनसे आगे इनकी रैली नहीं जाएगी और बैरिकेड्स वगैरह अभी तोड़े जा चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि सबसे पहले किसान नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? कईयों का कहना है कि वो किसान नेता नहीं शामिल थे वहां पे। अगर नहीं थे तो वो क्यों नहीं थे? क्योंकि भीड़ है, वो भीड़ का कोई ना कोई नाम नहीं होता है। तो उस चीज़ को कैसे आप लेते हैं? देखिए, किसान जो हैं उनके नेता जो हैं वो भी शामिल हैं इसके अंदर। वो चाहे दिखाई नहीं दिए वो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको पीसफुल तरीके से लेके जाते हैं अपने प्रोसेशन को, लेकिन वो ना ही हुए तो भी उनके कसूर है। वो उन्होंने लिखित में दिया था पुलिस को और पुलिस ने उनको कहा था कि भाई इस तरीके से रूट बनाए गए थे कि जिस तरीके से वो पीसफुल तरीके से निकल जाएं और 12 बजे के बाद उन्होंने कहा था कि हम निकालेंगे वो। तो जो लोग फुटेज के अंदर आ रहे हैं वो लोग भी जिम्मेदार हैं और जो किसान आंदोलन के नेता हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और मैं तो समझता हूँ जो संयुक्त किसान समिति बनी हुई है वो कंप्लीट इसके ऊपर इसकी जिम्मेदार है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक रूट मैप बनाया गया था, रूट मैप के तहत इन लोगों को पूरी जो परेड थी वो करके उनको उसी स्थान पर वापस आना था। तो अभी आपको क्या लगता है कि उनका सही मायने में वहां वापस जाना सही है या फिर कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा अराजकता फैला सकते हैं? नहीं, अब तो अराजकता नहीं फैला रहे, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है। लेकिन मेरा अपना निजी तौर पे मानना ये है कि इनको वापस घर भेज देना चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए वो। और इनका जो प्रोटेस्ट था आज वो दिखता है उस फुटेज के हिसाब से कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अराजक लोग हैं वो। और हम तो पहले ही कहते थे कि इसके अंदर किसानों के अंदर जो लोग कुछ शामिल हो गए हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे थे किसान वो। तो मेरा तो ये कहना है कि किसान नेता भी जो है वो, देखिए नेता जो हैं हमारे जैसे ओपी धनखड़ जी थे जो 11,000 लोगों को, जवानों को लेके गए, जम्मू कश्मीर लेके गए और जम्मू कश्मीर से लेकर वापस आए वो। तो लीडर वो होता है जो लीड कर सके वो। इसके अंदर कोई लीडर ही नहीं है। वो 25-25, 26-26 नेता जो बैठते हैं किसानों के और बैठक करते हैं वो, लेकिन उनके पास लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है। ये सब जमानत जब्त लोग हैं वो और इनको वापस इनके घर भेज देना चाहिए। सर, 1.5 साल का समय दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, बट उस मांग को नहीं माना जा रहा। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि सही में ये राजनीति हो रही है या किसान इस चीज़ को सुनना नहीं चाह रहे या सरकार समझा नहीं पा रही? देखिए, सरकार ने तो सारे प्रयास कर लिए समझाने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मोदी जी के ख़िलाफ़ हैं। वो मोदी जी के ख़िलाफ़ जो हैं वो मोदी जी को नहीं चाहते वो लोग तो हैं ही कुछ लोग। और जो कुछ कांग्रेस और वामपंथी लोग हैं वो,
तो जो लोग हैं वो जो मोदी जी को नहीं चाहते हैं वो लोग बैठे हुए हैं वो, और उनको अब वापस भेज देना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि किसान जो है वो बस बहुत दिन बैठ लिए, अब अपने घर भेज देना चाहिए इनको। और ताकत के साथ अगर पुलिस फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़े तो फोर्स भी अब इस्तेमाल करके इनको भेजना चाहिए। सर, जैसे ही ऐसे कोई आंदोलन होता है तो CID और रॉ ऐसी और तमाम एजेंसियों को इन्फॉर्म किया जाता है, या उनका ये मीन्स कर्तव्य मानिए या फिर उनको ड्यूटी दी जाती है कि कोई भी घटना होने से पहले उनको इन चीज़ों का पता लगाना होता है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसी एजेंसीज के ऊपर भी कोई कार्रवाई बनती है? इन्होंने नेताओं ने जब लिख के दे दिया पुलिस को तो कोई ऐसा भ्रम नहीं था कि इस किस्म का काम हो, लेकिन अगर देश की बात जब आती है तो देश सबसे ऊपर है वो, तो उसके अंदर जो भी कोई शामिल होगा उनकी जांच होगी और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये जो आंदोलन है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको कोई किसान नेता या फिर कोई कथित किसान नेता है जो ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी भी आज की अराजकता के बाद भी आपको क्या लगता है कि और क्या आगे का कदम होना चाहिए? इनको ख़त्म करना चाहिए, इनको घर वापस भेजना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, पहले संशोधन की बात थी तो संशोधन इनके मान लिए, और 3 संशोधन की बात थी, तीनों संशोधन मान लिए। इनको कहा कि अभी सिविल कोर्ट हो जाएगी, इन्होंने कहा मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी वो, तो इस तरीके से 3 इनके संशोधन थे। फिर बाद में इन्होंने और संशोधन दे दिए, उनको वो भी मान लिए वो, लेकिन ये बाद में अड़ गए कि हमारा तो कानून ही ख़त्म करो। तो कानून इस तरीके से ख़त्म नहीं होगा जिस तरीके से इन्होंने अराजकता करी है। आज एक लड़की महिला पुलिस वाली, उसके साथ 5-5 आदमी घेर लेते हैं। ट्रैक्टर जो है आम आदमी पे चढ़ा दिया जाता है। ट्रैक्टर से जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। बसों पर पत्थर मारे गए हैं वो। तो इस तरीके से जो है ये किसान आंदोलन ना होके ये अराजक तत्वों का शामिल हो गए हैं वो। और मैं समझता हूँ और मेरा मानना ये है वो कि सरकार को फोर्सफुली इनको भेज देना चाहिए, और जो नेता और जो अराजक तत्व हैं इनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि पहले सरकार काफ़ी नरमी बरत रही थी इनके ऊपर, और अब फोर्सफुली इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सरकार तो कह रही थी कि भाई आप हमसे मीटिंग कर लें, सरकार ने करी है, 12 मीटिंगें करी हैं वो, लेकिन ये नहीं मानने को तैयार हैं। तो और हम तो आराम से शांति से बैठे रहते, तो 6 महीने भी बैठे रहो। ये वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर कोई भी आदमी अपना प्रदर्शन कोई भी कह सकता है, कोई अपनी बात कहने के लिए बैठ सकता है वो, लेकिन अराजकता जो है लोकतंत्र के अंदर मंजूर नहीं है वो। उपद्रवी जो होते हैं उनको मंजूर नहीं है, तो लिहाजा ये इनको वापस चले जाना चाहिए, और नहीं जाते हैं वो तो सरकार को इनको फोर्सफुली घर वापस भेजना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी, जिन्होंने बोला कि कोई भी तत्व हो, अगर राष्ट्र की बात आती है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार भी इसके ऊपर पूरा संज्ञान ले। अगर आराम से ये लोग घरों में नहीं जाते हैं तो फोर्सफुली हो या कैसे भी करके इनको घरों में पहुंचाया जाए, क्योंकि आज जो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है कि लाल किले के ऊपर से तिरंगे को हटाकर और कोई ध्वज फहराया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय बात है। तो बट देखना आगे ये होगा कि सही में इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, सही में किसान क्या वापस अपने घरों में जाएंगे, या ये आंदोलन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या इसका आगे और भी कोई रूप होगा या और भी कोई प्रतिक्रिया होगी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।